अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम 3 मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं जो कि अदालती प्रोसीडिंग से भी रिलेटेड हैं। एक जो है वो इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग से मुतल्लिक़ा है और एक दूसरा जो है वो लोकल से है। पहले हम बात करेंगे कि पे दर पे जो है वो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस जो है, जो हमारे मौजूदा जो नए चीफ़ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने तारीख़ पे तारीख़ रकम की है। एक तो ये सबसे पहले उन्होंने जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो लेने से इनकार कर दिया, जो कि नॉर्मली दिया जाता है ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहिबान को। उन्होंने सरीहन इनकार कर दिया कि उनको इस ऑनर की ज़रूरत नहीं है। शायद वो जानते हैं कि असल ऑनर जो है लोगों के दिलों में होती है। जब आप डिलीवर करते हैं जिस भी मनसब पे आप फाइज हों, तो जो ऑनर लोगों के दिल में होती है वही असल ऑनर होती है। ये एक फ़र्ज़ी, एक दिखावे के ऑनर का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा जो है वो जो है उन्होंने किया, जो एक सरप्राइज़ दिया या एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी, वो ये थी कि जब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ओथ ली तो उन्होंने अपनी मिसिस को अपने साथ खड़ा किया। वो बेसिकली एक ऐसा है कि जिसके अंदर उसकी मुख्तलिफ़ इंटरप्रटेशन की जा रही है, लेकिन एक जो की जा सकती है एक मुनासिब इंटरप्रटेशन वो यही थी कि वो औरतों को सामने लाकर उनकी इम्पोर्टेंस कि वो एक मर्द की कामयाबी के पीछे उनका कितना हाथ होता है, शायद इस चीज़ का वो अंदिया देना चाह रहे थे। तीसरा, एक गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साबका चीफ़ जस्टिस से उन्होंने कहा कि काजी साहब आप गाड़ी ले लें, 5 साल बाद जो है वो जजेस की गाड़ियाँ बदली जाती हैं, लेकिन उन्होंने वो भी इनकार किया। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो उन्होंने दिया या एक हिस्ट्री राइट की, जिसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़ावियों से कह रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक अच्छा इक़दाम है। उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स हैं जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड केसेस हैं उनको नशर करने की इजाज़त दे दी। और आज पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा क्या हो रहा था, कौन क्या बात कर रहा था, किसके क्या जेस्चर थे, किसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सब अयां हो गया। मुख्तलिफ बातें हुई, 3 लॉयर बुनियादी तौर पर पेश हुए, इससे ज़्यादा भी हुए, लेकिन जो 3 मेनली देखने में आए उसके अंदर जो है वो शाहिद सदीकी साहब थे, उसके अलावा ख्वाजा तारिक रहीम थे और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान थे। आर्गूमेंट जो क्वेश्चनिंग चल रही थी वो कोर्ट बुनियादी तौर पर जो चीफ़ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जनाब आप ये बताएं कि ये जो प्रोसीजर एक्ट है, प्रोसीजर एंड रूल्स एक्ट है 2013 का, ये किस तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है। वो हिस्ट्री की बात बता रहे थे, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात बता रहे थे, जो लॉयर्स थे जो आर्गूमेंट कर रहे थे। लेकिन ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना था कि जनाब आप ये बताएं कि ये आइन से किस तरह मुतसादम है। क्या चीफ़ जस्टिस जो है वो उसको सारी पावर दे देनी चाहिए? मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो एक्ट है 2023 का प्रोसीजर एंड रूल्स एक्ट, इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये एक जो है वो बेंच बनाएंगे जो ये डिसाइड करेगा कि सो मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी जो मौजूदा चल रहा था वो ये था कि जनाब सिर्फ चीफ़ जस्टिस ये डिसाइड करते थे कि सो मोटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो नहीं चाहता ये कि मुझे इतनी पावर दी जाए चीफ़ जस्टिस साहब ने, मैं तो इदारे की बात करता हूँ। उन्होंने एक हवाला भी दिया एक केस का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बिलियंस के अंदर पाकिस्तान को। तो उन्होंने बताया कि एक शख्स की मंशा के ऊपर या उसकी दानस के ऊपर ये कैसे छोड़ा जा सकता है कि वो ये डिसाइड करे कि किसी मामला को कसो मोटो लेना है, वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है या नहीं है। तो इसके ऊपर अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है, लेकिन एक अच्छा प्रेसिडेंट है। कुछ लोग उसको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि जनाब ये फ़र्स्ट स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ये रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर एक पहला स्टेप है। बात यह कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अमेरिका के अंदर जितने भी आर्गूमेंट होते हैं उनको नशर किया जाता है, उनकी पॉडकास्ट पड़ी होती है, और जो है वो एक जो है वो हर लॉयर्स नहीं पहुँच सकता। सीखने का बेशुमार मौका है। यह बात ठीक है कि आम हमारी जो पब्लिक है उनको शायद ये कानूनी डिटेल समझ ना आए, लेकिन ट्रेंड होने की बात है, उसके बाद इनको भी समझ आना शुरू हो जाएगी। और मेरे नज़दीक ये अच्छा इक़दाम है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी और जिसके अंदर एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी देखने में आएगा। दूसरी नाज़रीन जो ख़बर है वो ये है, इमरान खान का मामला जो है वो आपको मालूम है कि तोशाहाना केस के अंदर उनका जो है ऑर्डर सस्पेंड होने के बाद साइफ़र के अंदर उनको गिरफ़्तार कर लिया था। तो आज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दरख्वास्त ज़मानत पर वफाकी
तहकीकाती एजेंसी यानी FIA को नोटिस जारी कर दिए और जवाब तलब कर लिया है। साइफ़र केस में PTI के चेयरमैन की दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही है और ये है कि चेयरमैन PTI की जानिब से वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने FIA को नोटिस जारी किए, माफ़ कीजिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिए। और उसके अलावा चेयरमैन PTI वुकला ने बार बार जल्द समाअत की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरीक़ाकार मौजूद है, केस मुकर्रर हो जाएगा। यानी कि केस उन्होंने मुकर्रर कर लिया है और अब इसकी जो है वो आगे हेयरिंग होंगी। लेकिन जैसे कि मैं आपको कहता रहा हूँ, अभी मुश्किल है इमरान खान की बेल का होना। आप परवेज़ इलाही का मामला देख लें, एक FIR ख़त्म होती है या उसके अंदर बेल ग्रांट की जाती है, उनको दूसरी आ जाती है। तो ये मामला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन PTI के साथ भी अभी यही रहेगा। उनकी बेल अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं। वो एक अलग बहस है, सच्चे हैं झूठे हैं, उसके ऊपर हर बंदा अपनी पार्टी के मुताबिक बात करता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे लगता है कि उनको सारे मुकदमात से निपटना पड़ेगा, तभी जाकर उनकी बेल वगैरह जो है वो हो पाएगी। और तीसरी नाज़रीन, एक इंटरनेशनल ख़बर है जो मेरी नज़र से गुज़री है, उसके अंदर मैं पहले आपको खबर पढ़ के सुना दूँ। ये खबर ये है कि एक किशन गंगा डैम है जो कि भारत ने तामीर किया था और ये हमारा जो ट्रीटी है उनके साथ, इंटरनेशनल ट्रीटी, उसकी वायलेशन जो है वो उन्होंने की थी, जिसको पाकिस्तान ने जो है वो आर्बिट्रेशन या सालिसी जो इदारा है उसके सामने चैलेंज कर रखा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम भी है, वहाँ पे भारत ने अब जो है वो उसको चैलेंज कर दिया है। न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे के डिज़ाइन को देखने का फोरम है। अब भारत का ये मौक़िफ़ है कि जनाब हमने सिर्फ डिज़ाइन चेंज किया है, इसके अंदर हमने जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ, उसको जो है वो नहीं किया, उसकी वायलेशन नहीं की। इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन दे रखी है जो कि हमारा जो है आर्बिट्रेशन का फोरम इंटरनेशनल, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल जो है वो 20 और 21 को समाअत हो रही है, वहाँ पर जाएंगे। लेकिन ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम है इसके ऊपर भारत ने भी दरख्वास्त दे दी है। मामला ये था कि जब ये जो डैम बनने लगा था, इसके ऊपर इंडिया ने या भारत ने पाकिस्तान को पहले विज़िट करवाना था और उसका एक NOC लेना था कि जनाब आपको जो पानी का तसलसल है या पानी की फरवानी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन जाहिर है इंडिया एज़ यूजुअल जैसे कि अपनी एक सोच रखता है, उसको जाहिर है इस तरह से है कि पाकिस्तान को किसी तरह से भी नुकसान पहुँचाया जाए और उनको जो है वो रखा जाए। इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। भारत ने किशन गंगा डैम केस को न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल न्यूट्रल एक्सपर्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आज रवाना हो रहे हैं, वो आज जा रहे हैं। किशन गंगा डैम केस में आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था। भारत ने आलमी सालिसी अदालत का फ़ैसला न्यूट्रल एक्सपर्ट में चैलेंज कर रखा है। अच्छा, ये भारत ने आलमी सालिसी अदालत का फ़ैसला न्यूट्रल एक्सपर्ट में चैलेंज कर रखा है। वो जो हमारी काबिल समाअत एप्लीकेशन थी उसको न्यूट्रल एक्सपर्ट में चैलेंज कर रखा है। अच्छा, न्यूट्रल एक्सपर्ट जैसे मैंने आपको बताया कि दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे के डिज़ाइन को देखने का फोरम है कि दो मुल्कों के दरमियान जो दरिया या समंदर गुजर रहे हैं उसके अंदर वो जो डिज़ाइन है जो उसको देखेगा। भारत का मौक़िफ़ है कि किशन गंगा डैम की तामीर सिर्फ डिज़ाइन की खिलाफ वर्जी है, इंडस वाटर ट्रीटी की नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है कि पाकिस्तान की जो है वो इंडिया के साथ है, उसके अंदर दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। अच्छा, न्यूट्रल एक्सपर्ट में किशन गंगा डैम केस की समाअत 20 और 21 को सितंबर को होगी। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत ने दरियाए झेलम पर किशन गंगा डैम तामीर करके इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत दरियाए इंडस, झेलम और चनाब का पानी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी हुई है। अच्छा जी, मुआहदे के तहत भारत को दरियाए इंडस, झेलम और चनाब पर प्रोजेक्ट से पहले पाकिस्तान को साइट का विज़िट कराना था। भारत ने दरियाए झेलम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने से कबल पाकिस्तान को साइट विज़िट नहीं कराया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत से रुजू कर रखा है और उसके अगेंस्ट जो है वो इन्होंने डिज़ाइन फोरम जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट
जो है उसको एप्लीकेशन फ़ाइल कर दिया। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह 20 और 21 को प्रोसीडिंग होंगी। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, और हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो मामले को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अच्छी तरफ लेकर जाएंगे। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, किसी नए भी लोग में किसी नई कानूनी, आइनी या फिर सियासी गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।